चर्चा का विषय है प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों। कल जैसे अखबार में खबर छपी थी कि शिक्षा विभाग में होने जा रही है बहाली। लिपिक, परिचालक तथा लाइब्रेरियन का, जिसमें यह कहा गया था कि डोमिसाइल नीति लागू है। यह एक भ्रामक खबर है। आज के खबर के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक निदेशिका साहिला मैडम का जो स्टेटमेंट आया है उसके आधार पर सवाल यह होता है कि यह भ्रामक स्थिति बना क्यों? बना इसलिए कि उसमें यह था कि भारत का अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। यह इसके लिए था जो आरक्षण की पात्रता रखते हो। अन्य प्रदेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। खबर के मुताबिक अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल जगा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग रहम दिखाया है लाइब्रेरियन पर, लिपिक पर, परिचालक पर और डोमिसाइल लागू हुआ है, तो सवाल उठने लगा था कि टीआरई 4 में भी क्या बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को डोमिसाइल लागू होगा। यह सवाल के लिए आंदोलन भी हुआ था पूर्व में और यहाँ तक कहने लगे लोग, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहा था कि अन्य मार्ग ने दिखाया रास्ता और दिया था डोमिसाइल, लेकिन यह स्थिति नहीं है। साहिला मैडम का जो आया है स्टेटमेंट अखबार के खबर के मुताबिक, इस पर स्थिति स्पष्ट करता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से कि जितनी जो शिक्षक की जो किसी भी सरकारी नौकरी की जो बिहार की नियमावली है उसी के अनुरूप उसका भी नियम कैबिनेट में मुहर लगा है। कहने का तात्पर्य यह है कि डोमिसाइल नहीं लागू हुआ है। आपको पता है कि बिहार में करीब 15,000 बहाली होने वाली है लाइब्रेरियन, परिचालक और लिपिक का, जिसमें 50% अनुकंपा के आधार पर होगा। अब बाकी 50% जो है वह बीपीएससी लेने जा रही है परीक्षा और एसएससी। खास करके लाइब्रेरियन की परीक्षा बीपीएससी लेगा और रिमाइंडर जो 2 है लिपिक और परिचालक का, जिसका एसएससी एग्जाम लेगा। और लेने में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों को इस खबर के में अखबार में जो खबर छपी है इसका एनालिसिस करने के बाद यही पता चला है कि विभिन्न चैनल के लोगों ने जो कहा है कि लाइब्रेरियन की बहाली में 100% डोमिसाइल लागू, तो यह बात नहीं है। बात है कि जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि आरक्षण उसी को मिलता है जो उस प्रदेश के मूल निवासी। और इसके अलावा आपको पता है कि बिहार में 50% के आसपास और 60% आरक्षण की व्यवस्था है। 40% सामान्य वर्ग में आता है और सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे अप्लाई। इस तरह से आपका शंका और कन्फ्यूजन दूर हुआ है। और इस पर एक कल की खबर और आज की खबर में यह अंतर प्राइमरी शिक्षक निदेशिका साहिला मैडम का जो स्टेटमेंट आया है, इसके बाद यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि लाइब्रेरियन और लिपिक और परिचालक में कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ है। इस तरह से बीपीएससी आगामी जो टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है उसमें भी अभी की जो स्थिति बन रही है जैसा कैबिनेट नियमावली बना हुआ है, इसमें डोमिसाइल लागू नहीं होने की स्थिति में है। अगर लगता है डोमिसाइल तो अभ्यर्थी की प्रयास करना होगा और शिक्षा विभाग के लिए इसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। तो अंत में बात करना चाहता हूँ टीआरई 4 के आगे जो अभ्यर्थी हैं इसको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर ऑब्टेन एम। दिस द नीड फॉर this the need for a right select path for move and all candidates having similar problems move in one direction। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज़रूरत होता है ऐसी परिस्थिति में कि एक रास्ता पर चलने के लिए, चाहे अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी हो या डोमिसाइल हो। मैं पहले भी कहा हूँ कि हमारा आंदोलन तभी सक्सेस होगा जिसमें एक मुद्दा होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त करना, डोमिसाइल नीति लागू करना, सप्लीमेंट्री
और वेटिंग लिस्ट ठोस प्रणाली बने। यह तभी होगा जब पूरे प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ एक मंच पर चलेंगे। मैं भी मानता हूँ कि मतभिन्नता तो अब है, चूँकि प्रदेश के 38 ज़िला है, 38 ज़िला के डिफरेंट मेंटेलिटी का है। आप समझिएगा कि एज ए टीम लीडर फील वेरी डिफिकल्ट हाउ कैन पॉलिसी डिसाइड फॉर मूव ऑल कैंडिडेट मूव इन द वन डायरेक्शन। आप अगर टीम का संचालक बनिएगा तो आपको भी यह महसूस होगा कि सभी को एक दिशा में कैसे ले चलना है। तो अधिकतम उम्र की लड़ाई हो या डोमिसाइल हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो और या वेटिंग लिस्ट प्रणाली हो, यह चारों मुद्दा में तभी हम सरकार को झुका पाएंगे जब यह समझ में आएगा कि हमको इस काम में सहयोग करना है, चाहे मानसिक हो शारीरिक हो, सरकार को दिलाने के लिए, तब आपकी सफलता मिल सकती है। अब TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट अगस्त में आने की संभावना है। न्यायालय में मामला चल रहा है। अब पहली बहस होने वाली है, एक तो जुलाई के फर्स्ट वीक में है, दूसरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जून में ही हो, और तीसरा सेट अभी न्यायालय में जाने वाला है। तो यह डोमिसाइल की भ्रामक स्थिति से रहें दूर। बिहार लाइब्रेरियन और लिपिक और परिचालक में नहीं हुआ है डोमिसाइल नीति लागू। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी की आस पर पानी फिरा। जो उन्हें उन लोगों को यह समझ में आ रहा था कि बिहार शिक्षा विभाग जब परिचालक लाइब्रेरियन में डोमिसाइल नीति लागू किया है तो क्या बीपीएससी TRE-4 शिक्षक बहाली में भी डोमिसाइल लागू होगा। तो जब लाइब्रेरियन में नहीं डोमिसाइल लागू हुआ बहाली में, तो बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति अभी लागू होने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर लागू होता है तो इसके लिए आप सभी को करना होगा प्रयास, और प्रयास के लिए शिक्षा विभाग से लेकर के सचिवालय तक करना होगा घेराव। चाहे उम्र के लिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी पॉलिसी जो भी अच्छा लगता है इस काम को पूरा करवाने के लिए, चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, बिहार सरकार के माध्यम से हो, शिक्षा विभाग के माध्यम से हो, न्यायालय के माध्यम से हो, आप ज़रूर जाएं, अपना काम में लगे रहिए। और ये तो अंतिम विकल्प होता है न्यायालय। न्यायालय में मामला तो जाएगा ही, जा ये रहा है। चूँकि मैं समझता हूँ कि 50,000 से ऊपर के जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं, तो उनको अपने जो समझ है उस समझदारी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और ये जिससे कि आपको TRE-4 में एज रिलैक्सेशन मिले और बिहार के बहाली में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू हो। धन्यवाद।